तो मूवी की शुरुआत में हम कुदरत को देखते हैं जो कि अपने बेटे अलिफ का एग्जॉर्सिज्म कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जिस सेटन या फिर शैतान ने अलिफ को पजेस किया होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए कुदरत के एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट होने से पहले ही सेटन अलिफ की जान ले लेता है। और यहाँ से वो शैतान या फिर सेटन जाने से पहले अलिफ के जरिए कुदरत से बोलता है कि तुम अपने गिल्ट की वजह से पूरे लाइफ टाइम सफर करने वाले हो। जिसके बाद अगले सीन में हम कुदरत को सीधा जेल में देखते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि अलिफ के मौत के इल्जाम में कुदरत पिछले 3 साल से जेल के अंदर बंद था, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस ये सब नहीं मानती है कि कोई शैतान, डीमन या फिर ये सब ऐसा कोई कर सकता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर कुदरत और उसके साथी कैदी की बातों से ये पता चलता है कि पहले किसी अननोन रीजन की वजह से कुदरत ने अपनी वाइफ अजीजा को खो दिया था, और फिर इसके बाद में अल्लाह का नाम लेकर एग्जॉर्सिज्म करने के बावजूद भी वो अपने बेटे को नहीं बचा पाया, जिस वजह से अब उसको अल्लाह से नफरत हो गई है। बेसिकली यहाँ पर पूरी जिंदगी अल्लाह का नाम लेने के बावजूद भी कुदरत अपनी फैमिली को बचा नहीं पाया था, इसलिए अब वो अल्लाह को ही अपनी बुरी किस्मत का जिम्मेदार मान रहा था। बेसिकली वो उनसे खफा हो चुका था। खैर, अब यहाँ पर कुदरत और उसके साथी की बातें चली रही होती हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से जेल का वार्डन आ जाता है, जो कि कुदरत को घसीटते हुए एक दूसरे रूम में लेकर जाता है, और शॉकिंगली वो उसको वहाँ पर ले जाकर फांसी पर लटकाने लगता है। और हमको पता चलता है कि इस जेल का वार्डन भी उसी शैतान से पजेस हो चुका है जिसने अलिफ को मारा था, और इसका नाम यहाँ पर असुवाला है। यानी कि इतने सालों के बाद भी असुवाला ने कुदरत का पीछा नहीं छोड़ा, और जब फिर से उसको ये पता चला कि कुदरत को माफी मिल गई है और अब वो जल्दी ही जेल से छूट जाएगा, तो उसने कुदरत को फांसी देकर खत्म कर दिया। खैर, अब इसके बाद में हम कुदरत की स्पिरिट को एक दूसरी दुनिया में देखते हैं, जहाँ पर उसे इस सच्चाई का एहसास होता है कि अल्लाह कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। इसके बाद में कुदरत की स्पिरिट वापस से उसकी बॉडी में आ जाती है, जो कि मॉर्ग में रखी थी। जिसके बाद में कुदरत वहाँ से भागकर अपने गाँव आ जाता है। यानी कि वो मारा गया था, लेकिन अल्लाह ने उसकी सोल को वापस उसकी बॉडी में भेज दिया, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसके गांव पर शैतान ने काबू पा लिया है, और आए दिन किसी न किसी को शैतान पजेस करके खत्म कर देता है। इसके अलावा गांव में सेटन के बुरे साई की वजह से सूखा पड़ चुका था और बाढ़ आ गई थी। मीनवाइल हम कुदरत के गांव के अंदर ही जिहान नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसको सेटन ने पजेस किया होता है, और फिर वो अपना सर पटक पटक कर खुद को खत्म कर लेती है। मीनवाइल इधर कुदरत अपने मास्टर यानी कि टीचर क्याई से मिलने अपने बचपन के स्कूल में पहुंचता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त जाफर से होती है। और यहाँ पर इनकी बातों से हमको ये पता चलता है कि कुदरत और जाफर पहले इसी स्कूल में साथ पढ़ते थे, और ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं था, बल्कि यहीं पर एग्जॉर्सिज्म करने का तरीका सिखाया जाता था। यानी कि कुदरत और जाफर दोनों ही एग्जॉर्सिस्ट होते हैं, और यहाँ पर कुदरत के ऊपर तो जैसे अल्लाह का हाथ था, क्योंकि उसका कोई भी एग्जॉर्सिज्म कभी फेल नहीं हुआ था। लेकिन जब अंत में वो अपने बेटे अलिफ को नहीं बचा पाया, तो ये खबर सुनते ही उसके मास्टर क्याई बीमार पड़ गए, जिसके बाद धीरे धीरे करके पूरे गाँव को ही सेटन ने अपने कब्जे में ले लिया। और अब यहाँ पर उसके मास्टर बीमार रहते थे, इसलिए जाफर उनके बदले में एग्जॉर्सिज्म का स्कूल चला रहा था, जिस वजह से अब गांव के लोग उसे उस्ताद बोला करते थे। मीनवाइल हम कुदरत के गांव के अंदर ही एक और फैमिली को देखते हैं, जिसके अंदर अलिफ नाम के एक पैरालाइज्ड बच्चे को एक जिन ने पजेस किया था, और ये चीज उसकी माँ यास्मीन समझ भी जाती है। लेकिन जब वो इसके बारे में अपनी बेटी यानी कि अलिफ की बहन आशा को बताती है, तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग गाँव में कोई बीमारी फैली है, जिसकी वजह से लोग ऐसे मर रहे थे। फिर अगले दिन जिन अलिफ को इतनी बुरी तरह से पजेस कर लेता है कि वो अपनी माँ यास्मीन को ही मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर यास्मीन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर उस रूम से बाहर निकल जाती है, और रूम को बाहर से लॉक कर जाफर को बुलाने के लिए स्कूल भागती है, ताकि वो उसका एग्जॉर्सिज्म करवा पाए। इसके बाद में जब वो स्कूल पहुँचती है, तो उसे वहाँ पर सिर्फ कुदरत मिलता है, इसलिए अब वो कुदरत से ही साथ चलने की भीख मांगती है, जिसके लिए कुदरत पहले तो मना करता है, लेकिन फिर अलिफ का नाम सुनते ही उसे अपने बेटे की याद आती है, जिस वजह से वो अलिफ के एग्जॉर्सिज्म के लिए राजी हो जाता है। मीनवाइल अलिफ की बहन आशा जिन की बातों में आकर रूम का दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद में अलिफ की बॉडी में छिपा हुआ जिन आशा को पजेस करके उससे उसका खुद का ही हाथ कटवाने लगता है। लेकिन लकीली इतने टाइम में वहाँ पर कुदरत और यास्मीन पहुँच जाते हैं, जिसके बाद कुदरत आशा को साइड में करके अलिफ का एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है, और फिर काफी ज्यादा पावरफुल एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के बाद में अलिफ की बॉडी से जिन बाहर निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले वो कुदरत से ये बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं जिस शैतान की पूजा करता हूँ और जो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, वो तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। फिर कुदरत जब वापस स्कूल जा रहा होता है, तो उसको फिर से असुवाला सेटन दिखाई देता है, जो कि वुल्फ के फॉर्म में होता है, और फिर इसके तुरंत बाद कुदरत को अपने बेटे अलिफ की स्पिरिट भी दिखाई देती है, जिससे डर कर वो खाई में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। मीनवाइल आशा के घर पर अलिफ को वापस से इविल स्पिरिट पजेस कर लेती है, लेकिन फिर अगले ही पल वहाँ पर जाफर पहुंच जाता है, जो कि अलिफ और उसकी फैमिली को लेकर स्कूल आता है, ताकि उसका एग्जॉर्सिज्म किया जा सके। और फिर कुदरत को भी होश आ जाता है, और वो जाफर के पास पहुँच कर उसे बताता है कि अलिफ को अब किसी छोटे मोटे जिन्न नहीं, बल्कि
खुद असुवाला ने पसस किया है, जो कि एक सॉर्सरर है जो कि शैतान का डायरेक्ट डिसेंडेंट है, यानी कि वंशज है। और कुछ देर पहले कुदरत ने जिस पावरफुल जिन को अलिफ की बॉडी से बाहर निकाला था वो तो बस असुवाला का हेंचमैन था, और ये असुवाला ही था जिसने उसके बेटे अलिफ को मारा था। और इसलिए अब वो इस अलिफ का एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करके इसकी जान बचाना चाहता है, जिस पर जाफर बोलता है कि मैं सारी बात समझ गया, लेकिन मैं तुम्हें अलिफ का एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम असुलवाला से बदला लेने की आग में इस अलिफ की जान खतरे में डाल दो। और ये सब सुनने के बाद में कुदरत तुरंत ही चुप हो जाता है। और फिर हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर आशा स्कूल के बाहर बैठकर रो रही थी। इसलिए अब कुदरत उसको समझाने लगता है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन हमें कभी भी अल्लाह पर भरोसा करना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैतान यही चाहता है। और फिर अगर एक बार तुम्हारा अल्लाह पर से विश्वास उठ गया तो शैतान को तुम्हें खत्म करने में देर नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पर तो उसका खुद का विश्वास कम होता जा रहा था। और इस तरह से ये दोनों लोग बातें करते हुए गाँव में जिहान के घर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जिहान के फादर कुदरत को देखते ही मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जाफर का साथी था। और यहाँ पर कुदरत को पता चलता है कि जाफर सिर्फ उन्हीं लोगों का एग्जॉर्सिज्म किया करता था जो उसको पैसे या फिर अपनी जमीन दिया करते थे, और जो लोग अपनी गरीबी की वजह से ऐसा नहीं कर पाते थे उनको जाफर मरने देता था, लेकिन उनका एग्जॉर्सिज्म नहीं करता। यानी कि यही वो वजह थी जो गाँव में एग्जॉर्सिज्म उस्ताद होने के बावजूद भी जिहान ने शैतान के पोजेशन में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी फैमिली वाले उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग गरीब थे। खैर अब कुदरत जब मार खाकर वापस स्कूल पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि अलिफ का एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल रहा, जिसके बाद में कुदरत जाफर से गुस्से में पूछता है कि आखिर वो ऐसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीन क्यों ले रहा था। अब इस पर जाफर पहले तो बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जब माहौल ज्यादा गर्म हो जाता है तो जाफर कुदरत को स्कूल से बाहर निकल जाने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद अगला सीन उसी रात का होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान इस बार यास्मीन को पजेस कर लेता है, और फिर यास्मीन आशा को ये ऑर्डर देती है कि वो उस्ताद जाफर को बुला कर लाए। मीनवाइल हम कुदरत को देखते हैं जो कि स्कूल छोड़ने से पहले लास्ट टाइम अपने बीमार मास्टर क्याई से मिलने जाता है, जो कि उसे जाफर के बारे में कुछ धीरे से बोलते हैं। जिसके बाद कुदरत जाफर को ढूंढते हुए एक गुफा जैसी जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर कुदरत को ये पता चलता है कि जाफर खुद असुवाला और जिन की पूजा किया करता था, ताकि असुवाला उसको ऐसी ताकत दे जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर पाए। इसके अलावा गाँव में जो लोग जिन और असुवाला से पजेस हो रहे थे वो भी जाफर की वजह से ही हो रहा था, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक के जरिए उन लोगों की सोल को असुवाला के सामने भेंट के तौर पे चढ़ा रहा था, जो कि बहुत ही खतरनाक काम है। खैर यहाँ पर ये सब जानने के बाद कुदरत और जाफर में अच्छी खासी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन फिर अंत में कुदरत जाफर को खत्म कर देता है। मीनवाइल वहाँ पर जाफर को ढूंढते हुए आशा भी पहुंच जाती है, जो कि अब कुदरत को अपने साथ चलने को कहती है। मीनवाइल हम यास्मीन को देखते हैं जो कि असुवाला के पोजेशन में आकर अपने ही बेटे अलिफ को जमीन में जिंदा दफना देती है। जिसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पर कुदरत और आशा भी पहुंच जाते हैं, जो कि यास्मीन से पूछते हैं कि अलिफ कहाँ पर है, जिस पर वो उनको बता देती है कि उसने उसको जिंदा दफना दिया। और दोस्तों यहाँ पर यास्मीन असुवाला से पोजेस्ड होकर इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि वो कुदरत की जान लेने पर उतर आती है। जिसके बाद में कुदरत काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करता है, जिससे एंड में यास्मीन असुवाला के पोजेशन से आजाद हो जाती है। इसके बाद कुदरत जब जमीन खोदकर अलिफ को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो असुवाला कुदरत को ट्रिक करने के लिए जिंदा अलिफ की जगह उसके बेटे का रूप ले लेता है, यानी कि वहाँ पर पजेस्ड हालत में जिंदा अलिफ खड़ा हो जाता है। लेकिन कुदरत को वो अपना खुद का बेटा अलिफ के रूप में नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुदरत ट्रिक नहीं होता और लगातार प्रेयर्स के जरिए वो अलिफ की बॉडी को हमेशा हमेशा के लिए असुवाला से आजाद करवा देता है, यानी कि इस बार उसके अंदर काफी ताकत थी। जिसके बाद में अगला सीन 6 महीने बाद का होता है, और अब असुवाला के चले जाने की वजह से गांव में वापस से खुशहाली और हरियाली आ गई थी। और तो और अब कुदरत के मास्टर क्याई भी ठीक हो चुके थे, और मुझे लगता है कि यहाँ पर उनको बीमार करने वाला कोई और नहीं बल्कि जाफर ही था। और इसलिए अब कुदरत फैसला करता है कि अब समय आ चुका है जब वो ये पता लगाए कि उसकी वाइफ अजीजा की डेथ हुई कैसे थी, जिसके लिए वो गांव छोड़कर जाने लगता है। और उसके इस सफर को आसान बनाने के लिए क्याई उसे अपनी पुरानी बाइक देते हैं। और फिर अंतिम सीन में हम देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर लिखकर आता है कि कुदरत वापस लौटेगा। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कुदरत मूवी की कहानी, जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन और मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।